हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय सिंह राजपुरोहित। आप सभी का सूर्योदय क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है दिसंबर माह का करंट अफेयर, ठीक है, 2023। और अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। ले लेते हैं माँ सरस्वती का नाम कि हे माँ सरस्वती, हमें सद्बुद्धि देना कि हम हमारे लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसित रहें। ठीक है दोस्तों, तो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो अपना टॉपिक है उनका नाम है राज्यों को विधानसभा के जो अभी इलेक्शन हुए थे हाल फिलहाल दिसंबर के अंदर, उनके बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो किन किन राज्यों के अंदर चुनाव हुए, तो उसमें से 5 राज्यों के अंदर चुनाव हुए थे। कौन कौन से राज्य थे? छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना। ठीक है, कौन कौन से राज्य थे? छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के अंदर जो सरकार थी वो थी कांग्रेस की। ठीक है, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के अंदर कौन सी सरकार थी? तो कांग्रेस की सरकार थी। अभी जो वर्तमान के अंदर जो सरकार बनी है वो बनी है बीजेपी की। ठीक है, तो कांग्रेस की सरकार थी, वर्तमान के अंदर जो सरकार बनी है वो बनी है बीजेपी की। राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस की सरकार थी, वर्तमान के अंदर जो सरकार बनी है वो बनी है बीजेपी की। एमपी के अंदर बीजेपी की थी और बीजेपी की ही बनी है। मिजोरम के अंदर जो सरकार थी वो थी मिजो नेशनल फ्रंट की, MNF, मिजो नेशनल फ्रंट। ठीक है, अभी जो सरकार बनी है उसका नाम है ZPM, जोरम पीपल्स मूवमेंट। ठीक है, तेलंगाना के अंदर जो सरकार थी वो थी BRS की, BRS की। ठीक है, जो अभी से सरकार बनी है अभी बनी है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक है, कांग्रेस की अभी तेलंगाना के अंदर सरकार बनी है। तो 5 राज्य हैं, उन 5 राज्यों में 3 राज्यों में तो बीजेपी की सरकार बनी है। ठीक है, एक राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी है और एक राज्य में ZPM की सरकार बनी है। ठीक है, तो पहला राज्य अपन अध्ययन करेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में। जो छत्तीसगढ़ के जो चुनाव हुए उसके अंदर बीजेपी को बहुमत मिला। कितने में मिला? टोटल जो सीटें थी वो थी 90 सीटें। 90 सीटों पर इलेक्शन लड़ा गया और उसमें से 54 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई और वहाँ से पूर्ण बहुमत हासिल कर दिया। इसलिए छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी बनी? तो आप कहोगे बीजेपी की बनी। ठीक है, कितनी सीटें प्राप्त की? 54 सीटें प्राप्त की। कितने में से? तो बोलोगे 90 में से जो सीटें प्राप्त की। ठीक है, अभी जो बीजेपी ने 54 सीटें प्राप्त की पूर्ण बहुमत के साथ, जब सीटें प्राप्त की तो CM है वो बीजेपी पार्टी का भी बनेगा। किनको CM बनाया गया? तो आप कहोगे विष्णुदेव साहे को। किनको? विष्णुदेव साहे को जो मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है, अभी जो विष्णुदेव साहे को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उप मुख्यमंत्री किनको बनाया गया? एक तो बनाया गया विजय शर्मा को और दूसरा बनाया गया अरुण साव को। ठीक है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी की सरकार, CM विष्णुदेव साय हैं और डिप्टी CM है विजय शर्मा और अरुण साव। कितनी सीटें प्राप्त की बीजेपी ने? 90 में से 54 सीटें प्राप्त की। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी अब हम बात करेंगे वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर सरकार किसकी? तो आप कहोगे बीजेपी की। टोटल सीटें कितनी थी? 230 थी। उसमें से बीजेपी ने प्राप्त कितनी की? 163। पूर्ण बहुमत किसको मिला? तो बीजेपी को मिला। CM कौन बनाए गए बीजेपी के? तो आप कहोगे मोहन यादव। ठीक है, मोहन यादव को CM बनाया। कहाँ का? मध्य प्रदेश का। डिप्टी CM किन को बनाया गया? राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को। ठीक है, राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को डिप्टी CM बनाया गया। अब तीसरे राज्य की बात करेंगे, तेलंगाना। तेलंगाना के अंदर सरकार किसकी बनी? तो आप कहोगे INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। कितनी सीटें थी? 119 सीटें थी। प्राप्त कितनी की? तो आप कहोगे 64 सीटें प्राप्त की। ठीक है, अभी जो CM बनाया गया तेलंगाना के अंदर उनका क्या नाम है? रेवंत रेड्डी। ठीक है, रेवंत रेड्डी को CM बनाया गया और डेप्टी CM बनाया गया मल्लू भट्टी विक्रमार्क को। ठीक है, फिर अपन अगले राज्य की बात करेंगे मिजोरम।
मिजोरम के अंदर जो सीटें थी वो टोटल सीटें थी 40 में से 27 सीटें प्राप्त की ZPM ने, जोरम पीपल्स मूवमेंट ने। अभी जो CM बनाया गया लाल दुहोमा को, ठीक है, मुख्यमंत्री किनको बनाया गया था, लाल दुहोमा को। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट। राजस्थान के अंदर जब चुनाव हुए तो राजस्थान के अंदर पहले कौन थी, कांग्रेस। अभी वर्तमान के अंदर किनको जो पूर्ण बहुमत मिला है, बीजेपी को। कितने में मिला है तो आप कहोगे 200 में से 115 सीटें बीजेपी ने प्राप्त की। ठीक है। CM मुख्यमंत्री किनको बनाया गया तो आप कहोगे भजन लाल को। राजस्थान के अंदर भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। और डिप्टी CM किनको बनाया गया, दिया कुमारी एक और प्रेमचंद बैरवा दो डिप्टी CM बनाए गए। कहाँ, राजस्थान के अंदर। ठीक है। अभी आपको पूछा जाए कि प्रोटेम स्पीकर किनको बनाया गया था, प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था कालीचरण सराफ को। ठीक है, कालीचरण सराफ को सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति होते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। ठीक है। जो वर्तमान के अंदर अभी स्पीकर बनाए गए हैं, स्पीकर कौन है, वासुदेव देवनानी। ठीक है। प्रोटेम स्पीकर कौन थे, कालीचरण सराफ थे वरिष्ठता के आधार पर। और फिर पूर्ण सदन ने जो सुना स्पीकर, उनका नाम है वासुदेव देवनानी। ठीक है। तो भाजपा को कितनी सीटें प्राप्त हुई, बीजेपी को 115 सीटें प्राप्त हुई, कांग्रेस को 70 सीटें प्राप्त हुई और BAP को कितनी, 3 सीटें प्राप्त हुई। भारतीय आदिवासी पार्टी को 3 सीटें। BSP को कितनी सीटें प्राप्त हुई, 2 सीटें। ठीक है। भारतीय समाजवादी पार्टी 2 सीटें प्राप्त हुई। RLP राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई, 1। RLD राष्ट्रीय लोक दल को कितनी सीटें प्राप्त हुई, 1 सीटें। और निर्दलीय को कितनी सीटें प्राप्त हुई, 8 सीटें। ठीक है। इन सभी का आप टोटल करोगे तो कितनी सीटें होगी, 200। ठीक है। 200 में से 115 पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की यहाँ पे भी सरकार बनी। ठीक है दोस्तों। फिर अपन बात करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त सेवा शर्तें और कार्यकाल विधेयक 2023। ठीक है। तो अपन मुख्य चुनाव आयुक्त CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, और अन्य चुनाव आयुक्त यानी कि EC, CEC और EC के क्या किए हैं, सेवा शर्तें और कार्यकाल। ठीक है। सेवा और शर्तें कार्यकाल के लिए जो विधेयक था वो 2023 के अंदर लाया गया। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये इसमें भी सेवा शर्तें और कार्यकाल का विधेयक था, वो 1991 के अंदर नियम बनाए गए थे। जब विधेयक लाया गया था उसके अनुसार से ही चल रहा था। अभी 2023 के अंदर इनका क्या किया गया है, 1991 वाले का क्या किया गया, अमेंडमेंट यानी कि संशोधन। ठीक है, संशोधन किया गया है किसका, 1991 के सेवा शर्तें और कार्यकाल विधेयक मुख्य चुनाव आयुक्त से रिलेटेड उनका क्या किया गया है, संशोधन किया गया है। ठीक है। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि प्रवर समिति की सिफारिश पर नियुक्ति की जाएगी। ठीक है। एक समिति बनेगी जिनकी सिफारिश पर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है। प्रवर समिति के अंदर क्या क्या, कौन कौन अध्यक्ष होंगे, कौन कौन सदस्य होंगे, उनके बारे में अपन देख लेते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री होगा, वो इस प्रवर समिति का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। ठीक है। प्रधानमंत्री कौन होगा, अध्यक्ष होगा। ठीक है। इस प्रवर समिति के जो सदस्य होंगे, सदस्य कोई भी एक कैबिनेट मंत्री। ठीक है। कोई भी एक कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री इस समिति का सदस्य होगा। और दूसरा होगा लोकसभा के विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता। ठीक है। ये 3 सदस्य जो समिति होगी ये सिफारिश करेगी कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा और अन्य चुनाव आयुक्त कौन होंगे।
किनको जो नियुक्ति कौन किनके द्वारा की जाएगी, नियुक्ति जो की जाती हैं वो की जाती हैं राष्ट्रपति के द्वारा। किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की। ठीक है। अभी जो दूसरा है उसका नाम है खोज समिति, यानी कि ये जब समिति रिकमेंड करेगी किनको? राष्ट्रपति जी को, उससे पहले एक खोज समिति होगी जो 5 सदस्य होगी। कितनी? 5 सदस्य की। 5 सदस्य की एक खोज समिति होगी और वो खोज के लाएगी कि किन किन को चुनाव आयुक्त बनाना है, किन किन को अन्य चुनाव आयुक्त बनाना है। ठीक है। तो 5 सदस्यीय समिति होगी और उनके जो 5 सदस्यीय समिति होगी उनकी अध्यक्षता कौन करेंगे? उनके अध्यक्ष होंगे कैबिनेट के सचिव। कैबिनेट के सचिव। ठीक है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता के अंदर एक समिति बनेगी जो 5 सदस्य की होगी, वो खोज के लाएगी। ठीक है। किनके? कि भाई किन किन को बनाना है चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त। ठीक है। ये समिति रिकमेंड करेगी किनको? प्रवर समिति को। और प्रवर समिति के अध्यक्ष कौन? खुद प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा के विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री कोई भी हो सकता है जो पीएम रिकमेंड करे। ठीक है। ये जो समिति है प्रवर समिति, ये सिफारिश करेगी राष्ट्रपति जी को और राष्ट्रपति जी हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब अपन बात करेंगे केंद्र सरकार के सचिव या उससे ऊपर का। इसका क्या मतलब है कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी तो उसमें यह भी ध्यान रखा मतलब एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? तो एलिजिबिलिटी ये होगी कि केंद्र सरकार के अंदर सचिव या इससे ऊपर स्तर का कोई भी पदधारित व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है। तो केंद्र सरकार से के जो सचिव होता है, सचिव से ऊपर का होना चाहिए। कौन? जो मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त बनने वाले हैं। ठीक है। तो ये समिति एक ध्यान रखेगी कि वह केंद्र सरकार के सचिव या उससे ऊपर के स्तर का होना चाहिए। ठीक है। वेतन और भत्ते, यानी कि जो चुनाव आयुक्त और अन्य मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनके वेतन और भत्ते क्या होंगे? वेतन और भत्ते कितने होंगे? तो कैबिनेट का जो सचिव होता है, कैबिनेट का सचिव होता है, उस सचिव को जो वेतन और भत्ते मिलते हैं वो ही जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त को दिए जाएंगे। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो है ड्यूटी के दौरान आदेश पर न्यायालय में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। यानी कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त जब ड्यूटी पे होंगे यानी कि ऑन पोस्ट पे होंगे, उस समय जो भी वो निर्णय दे, आदेश दें, उनके खिलाफ न्यायालय के अंदर आप अपील नहीं कर सकते। ठीक है। वही इसके अंदर बात रखी गई है। ठीक है। तो दोस्तों एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। 5 राज्यों के अंदर जो चुनाव हुए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना। ठीक है। उनके बारे में पढ़ा कि कहाँ कहाँ पे बीजेपी की सरकार बनी है, कहाँ कहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनी है, कितनी सीटें आई थी और कितनी कुल सीटें थी और उसमें से सीएम किन को बनाया गया और डिप्टी सीएम किन को बनाया गया। ठीक है दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर और एमपी मध्य प्रदेश के अंदर 3 राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार बनी और मिजोरम के अंदर जेडपीएम की सरकार बनी और तेलंगाना के अंदर आईएनसी की सरकार बनी। ठीक है। फिर अपने मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम और राजस्थान के बारे में विस्तृत अध्ययन किया और उसके बाद में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त के जो सेवा और शर्तें कार्यकाल जो विधेयक हैं अभी अमेंडमेंट किया गया है 1991 के जो विधेयक का जो अमेंडमेंट किया गया है उसके बारे में अपन ने चर्चा की कि प्रवर समिति होगी, खोज समिति होगी और जो उनकी सिफारिशें क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा और ऐसे ही वीडियो आगे भी आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों। आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आपको वीडियो आने वाले दिनों में और बेहतर क्वालिटी के साथ उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।